आज अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉपिक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो आइए इस टॉपिक को समझने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करता है, लिनक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट PQR which are similar in nature and usually produced in production run of 100 यूनिट्स। तो यहाँ पे एक लिनक्स लिमिटेड कंपनी है जो PQR 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और एक प्रोडक्शन रन में वो 100 यूनिट प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्ट P एंड R रिक्वायर बोथ मशीन आर्स एंड असेंबली आर्स। PR दोनों मशीन एंड असेंबली आर्स का रिक्वायरमेंट है PR को बनाने के लिए। और वेयर एज प्रोडक्ट Q रिक्वायर ओनली मशीन आर्स, लेकिन प्रोडक्ट Q को बनाने के लिए सिर्फ मशीन आर लगता है। The overhead incurred by the company during the first quarter are as under। तो यहाँ पे नीचे में ओवरहेड का डिटेल दिया हुआ है, ओवरहेड कॉस्ट का जो कंपनी इनकर करता है फर्स्ट क्वार्टर में। तो आइए देखते हैं क्या क्या ओवरहेड कॉस्ट है। तो मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस है 18,48,000 का। असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंस है 6,72,000 का। स्टार्टअप कॉस्ट है 90,000 का। स्टोर रिसीविंग कॉस्ट है 1,20,000 का। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट है 1,80,000 का। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कॉस्ट है 36,000। तो ये अपना ओवरहेड कॉस्ट का डिटेल दिया हुआ था। उसके नीचे अपने देखते हैं तो यहाँ पे द डेटा रिलेटेड टू द 3 प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड, और ये डेटा दिया हुआ है 3 प्रोडक्ट का PQR का यहाँ पे। और यहाँ पे ये दिया हुआ है पहले में कि यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सेल्स, और तीनों का दिया हुआ है। P का 15,000 यूनिट बनता है और बिकता है, वैसे ही Q का 12,000 और R का 8,000 बनता है। वैसे ही मशीन आवर्स वर्क दिया हुआ है। P में कितना मशीन आवर्स लगता है तो 30,000 लगता है। Q में 48,000 लगता है। R में 54,000 का मशीन आवर्स लगता है। और असेंबली आवर्स जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ था ओनली P एंड R में इनकर हो रहा है। R में जो मशीन असेंबली आवर्स लग रहा है तो P का असेंबली आवर्स 15,000 है और R का 27,000 है। वैसे ही कस्टमर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड नंबर्स में दिया हुआ है। P का 1250 है और Q का 1,000 है, R का 1500 है। वैसे नंबर ऑफ रिक्वेजिशंस रेज टू स्टोर्स P का 40 है, Q का 30 है और R का 50 है। तो मेनली ये कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है। ये जो कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है अपना जो ऊपर कॉस्टिंग दिया हुआ है इसको यूज करके अपने एक्टिविटी रेट निकालेंगे, और ये जो एक्टिविटी रेट आएगा उससे हर प्रोडक्ट का अपने कॉस्ट निकाल लेंगे, जिसको अपने ABC कॉस्टिंग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट allocated to each product using activity based costing। तो वही है कि अपने जो PQR 3 प्रोडक्ट बना रहे थे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट लगेगा तो उसका बाइफरकेट करके यहाँ पे निकालना है सॉल्यूशन में। अपने जब भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले अपने को एक्टिविटी रेट देखना होगा, वो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में अपने को एक्टिविटी रेट नहीं दिया हुआ है कॉस्टिंग का, जैसे पर यूनिट कॉस्ट होता है, पर आवर कॉस्ट होता है, वो उसे अपने एक्टिविटी रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है और उसका कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है, इन दोनों को यूज करके अपने एक्टिविटी रेट निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे अपने सॉल्यूशन में आते हैं तो देखते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी रेट कैसे होगा। तो यहाँ पे मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट जो यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ था 18,48,000 ऊपर में, और उसको जो एलोकेट करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे तो मशीन डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो मशीन आवर्स जो लगा है उसके बेसिस पे एलोकेट करेंगे। तो अपने मेनली जो कॉस्ट ड्राइवर होता है वो बेसिस होता है कॉस्ट को एलोकेट करने का पर यूनिट। तो यहाँ पे जैसे कि मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस था 18,48,000 का, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मशीन से रिलेटेड जो आवर्स था वो 30,000 आवर्स P के लिए, 48,000 Q के लिए और 54,000 R के लिए। इन तीनों को ऐड करेंगे अपने 1,32,000 आवर्स आ जाएगा। तो टोटल जो मशीन डिपार्टमेंट का कॉस्ट था 18,48,000 डिवाइड बाई 1,32,000। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा वो 14 रुपये करके आ जाएगा। मतलब एक मशीन आवर्स का जो कॉस्ट पड़ेगा अपना 14 रुपये पड़ेगा। ऐसे ही असेंबली आवर्स का जो कॉस्ट दिया हुआ है उसमें असेंबली आवर्स टोटल कर देंगे 42,000 और 6,72,000 डिवाइड बाय 42,000 करेंगे तो यहाँ पे 6 रुपये पर आवर आ जाएगा असेंबली आवर्स का कॉस्ट। इसी को अपने एक्टिविटी रेट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे अपने सेटअप कॉस्ट देख लेंगे। सेटअप कॉस्ट 90,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कैसे है 450 वो देखते हैं। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ था कि एक प्रोडक्शन रन में 100 यूनिट प्रोड्यूस होता है,
ठीक है। तो अब जो प्रोडक्शन का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे पी का जो प्रोडक्शन है एक 15,000 हो रहा था और एक प्रोडक्शन रन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, तो 15,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन आ जाएगा, मतलब 15,000 डिवाइड बाय 100 मतलब 150, यहाँ पे 120 और 180। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 150, 120, 180, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन आ जाएगा 450। ठीक है, तो अपने 90,000 में 450 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 200 पर प्रोडक्शन रन कॉस्ट आ जाएगा। वैसे यहाँ पे स्टोर रिसीविंग का कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,20,000 का, और वैसे नंबर ऑफ रिक्वेजिशन रेज्ड टू स्टोर कितना था 120। ये कैसे आया देखते हैं। नंबर ऑफ जो रिक्वेजिशन रेज हुआ था स्टोर को वो 40 प्लस 30 प्लस 50 120 ऐसे आ गया। यहाँ पे मेरा 120 आ गया, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 120 आ जाएगा मेरा 1,000। एक रिक्वेजिशन के लिए कॉस्ट आ जाएगा 1,000 का। वैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच का यहाँ पे 1,80,000 का कॉस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में। और नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 3750। ये कुछ कैसे आया, अपने यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है 1250 प्लस 1,000 प्लस 1500, तो ये मेरा 3750 आ गया। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 3750 करेंगे तो 48 आ जाएगा पर ऑर्डर का कॉस्ट यहाँ पे 48 रुपए करके। वैसे ही इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट यहाँ पे 36,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसको अपने किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे इंस्पेक्शन, तो जितना प्रोडक्शन रन हुआ होगा, तो जितना मशीन में प्रोडक्शन हुआ होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 450 जो अपने ऊपर कैलकुलेट करके निकाले थे। और वो कैसे आया था कि एक प्रोडक्शन में 100 यूनिट बन रहा था, तो टोटल जितना प्रोडक्शन था डिवाइड बाय 100 कर दिए थे, तो 450 आ गया था अपना। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा एक प्रोडक्शन, यहाँ पे इंस्पेक्शन का, पर इंस्पेक्शन का यहाँ पे 80 रुपये आ जाएगा कि एक प्रोडक्शन रन में कितना इंस्पेक्शन कॉस्ट लगा, तो 80 रुपये का लगा। तो यहाँ पे अपने देखते हैं कि टोटल जो कॉस्ट था, ओवरहेड कॉस्ट था 2946,000 था। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो अपने कॉस्ट ड्राइवर था और बेसिस था जिसपे अपने ये इस कॉस्ट को एलोकेट किए हैं, और यहाँ पे एक्टिविटी रेट आ गया था। तो ये अपने निकाल लिया। अब इससे अपने तो एबीसी कॉस्टिंग का जो रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन में कि ओवरहेड का एलोकेशन करना है, तो अपने तो एक्टिविटी रेट आ गया, और यहाँ पे जो अपना कॉस्ट ड्राइवर था उसको इनटू कर देंगे सेपरेट प्रोडक्ट के लिए, तो वो मेरा ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा। तो आइए सॉल्यूशन इसको देख लेते। तो जैसे कि मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट में मशीन आर कॉस्ट ड्राइवर था, ठीक है, मतलब बेसिस था कॉस्ट को एलोकेट करने का, और यहाँ पे रेट निकाले थे अपने 14 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे 14 रुपीज़, और अपना जो मशीन का जो आर्स लग रहा था 30,000 पी में, तो 30,000 इंटू 14, तो पी का आ जाएगा वैसे ही क्यू का 48,000 इंटू 14, वैसे ही आर का 54,000 इंटू 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30,000 इंटू 14 करेंगे 4,20,000 आ गया, और 48,000 इंटू 14 यहाँ पे 6,72,000, वैसे ही 54,000 इंटू 14 करेंगे तो 7,56,000। ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया। तो वैसे ही अपने जो एक्टिविटी रेट था और जो कॉस्ट ड्राइवर था उसको इंटू करके अपने यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे कॉस्ट निकाल लिए। तो जैसे अपने असेंबली आवर्स का भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे असेंबली आवर्स का जो एक्टिविटी रेट है वो 16 है, जो अपने पीछे निकाले थे एक्टिविटी का रेट का जो स्टेटमेंट बनाया था 16 था, और असेंबली आवर्स जो पी में लगा था वो 15,000 आवर्स था, तो 15,000 इंटू 16 यहाँ पे 2,40,000। वैसे यहाँ पे क्यू में कुछ भी नहीं लगा था असेंबली आवर्स, आर में लगा था 27,000 आवर्स इंटू 16 करके 4,32,000। तो यहाँ पे टोटल 6,72,000 आ गया। तो वैसे अपने जो कॉस्ट ड्राइवर था उसको इंटू कर देंगे रेट से, एक्टिविटी रेट से, तो सेपरेट प्रोडक्ट के लिए तो वहाँ मेरा सेटअप कॉस्ट आ जाएगा वैसे ही तीनों के लिए, वैसे स्टोर रिसीविंग कॉस्ट तीनों के लिए आ जाएगा, और वैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच कॉस्ट भी आ जाएगा तीनों के लिए, और वैसे इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल भी आ जाएगा। तो अपना जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था एबीसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके अपने ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करना था। तो एबीसी मतलब एक्टिविटी रेट, तो जिस एक्टिविटी के लिए कितना कॉस्ट लगा तो उसके लिए अपने यहाँ पे निकाल लिया। जैसे पी के लिए टोटल लगा 8,02,000 का, क्यू के लिए लगा 7,83,600 का, और आर के लिए लगा यहाँ पे 13,60,400 का। तो बस क्वेश्चन का यही रिक्वायरमेंट था। तो आपने जब भी एबीसी कॉस्टिंग का जब भी रिक्वायरमेंट रहेगा क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने का रहेगा, तो सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा जो ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद अपने को कॉस्ट ड्राइवर ध्यान में रखना पड़ेगा, और एक्टिविटी रेट। जनरली एक्टिविटी रेट नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट उस क्वेश्चन में उसको निकालना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन के लिए मूव कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो ये क्वेश्चन 5 था। अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं कि G2020 लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ
इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। तो G2020 एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है और कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिया हुआ है ए और बी दो तरह का प्रोडक्ट है, जिसमें अपने पर्टिकुलर में नीचे देखते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल 50 रुपया और 40 रुपया और सी का 40 रुपया लगा हुआ है पर यूनिट। और यहाँ पे पर यूनिट ये कॉस्ट दिया हुआ है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल ए का पर यूनिट 50 रुपया और बी का एक यूनिट बनाने के लिए 40 रुपया लगा और सी का एक यूनिट बनाने के लिए 40 रुपये का मटेरियल कॉस्ट लगा। वैसे डायरेक्ट लेबर कितना लगा, 30 रुपये एक यूनिट बनाने के लिए ए का, और बी का 40 रुपये एक यूनिट बनाने के लिए और सी का 50 रुपये एक यूनिट बनाने के लिए। वैसे प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, एक यूनिट ए का बनाने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगा, प्रोडक्शन ओवरहेड 30 रुपया का लगा, बी का एक यूनिट बनाने के लिए 40 रुपये और सी का 50 रुपया लगा। तो टोटल कॉस्ट इन तीनों को ऐड कर दिए। तो ऊपर का जो अपने कॉस्ट जो देख रहे हैं वो कन्वर्जन कॉस्ट है, वो अपना प्राइम कॉस्ट है जिसको बोल सकते हैं। और जो प्रोडक्शन ओवरहेड होता है तो मेनली यही कॉस्ट का एबीसी में एलोकेशन करना होता है जनरली। तो ये टोटल कॉस्ट है। क्वांटिटी प्रोड्यूस दिया हुआ है, ए का 10,000, बी का 20,000, सी का 30,000 का दिया हुआ है। तो अपने क्वेश्चन को आगे रीड करते तो देखते हैं कि G2020 लिमिटेड वाज एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो पहले का जो है पहले का जो कॉस्टिंग है एब्जॉर्बिंग ओवरहेड के बेसिस पे, और वो डायरेक्ट लेबर आवर। तो अपने डायरेक्ट लेबर आवर और उसका डायरेक्ट लेबर आवर का जो रेट कर देंगे तो मेरा टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट लेबर आवर कैसे निकालेंगे, सिंपली यहाँ पे जो पर यूनिट का कॉस्ट था, जैसे यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 3 आवर्स आ जाएगा, इंटू 10,000 करेंगे तो ए का जितना लेबर आवर्स लगा था डायरेक्ट लेबर आवर्स, वैसे ही बी का 4 इंटू 20,000 करेंगे तो यहाँ पे बी का जो जितना लेबर आवर्स लगा था वैसे सी के लिए 5 इंटू 30,000 करेंगे तो सी का जो जितना डायरेक्ट लेबर आवर्स लगा था। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ए न्यूली अपॉइंटेड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड इंट्रोड्यूस एबीसी कॉस्टिंग। तो एक नया अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ कंपनी में और वो बोलता है कि एबीसी कॉस्टिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एंड हैज आइडेंटिफाइड द कॉस्ट ड्राइवर एंड कॉस्ट पूल अपना जो कॉस्ट रहता है और कॉस्ट ड्राइवर जिसके बेसिस पे अपने कॉस्ट एलोकेट करते हैं और एक्टिविटी रेट निकालते हैं, जैसा कि अपने पिछले सम में देखे थे। तो यहाँ पे दिया हुआ था कॉस्ट पूल मतलब हेड ऑफ कॉस्ट यहाँ पे, और कॉस्ट ड्राइवर जिसके बेसिस पे अपने कॉस्ट एलोकेट करेंगे और उससे एसोसिएटेड कॉस्ट। तो यहाँ पे स्टोर रिसीविंग का यहाँ पे 2,96,000 का, इंस्पेक्शन का 8,94,000 का है, वैसे ही डिस्पैच का मशीन सेटअप कॉस्ट का, और इसका दिया हुआ बेसिस की किस बेसिस पे अपने कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो सप्लाइड, और ये सारे इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ सेटअप प्रोडक्ट ए के लिए 360, बी के लिए 390 और सी के लिए 450 है। नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 180 ए के लिए, 270 बी के लिए और 300 सी के लिए। वैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन ए बी एंड सी के लिए दिया हुआ है। नंबर ऑफ परचेज रिक्वेजिशंस ए बी एंड सी के लिए। तो आप जब अपने कॉस्टिंग में क्वेश्चन रीड करेंगे तो उस संग संग में आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे जैसे डेटा दिया हुआ रहेगा कि हाँ ये डाटा इस चीज़ को कैलकुलेट करने में यूज आएगा, ये डाटा इस चीज़ को कैलकुलेट करने के। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट पूल दिया हुआ है सबका, और यहाँ पे ये कॉस्ट ड्राइवर भी दिया हुआ है। तो इससे हमको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन को जब भी अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक्टिविटी रेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अपने देखते हैं कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, कि यहाँ पे कैलकुलेट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑफ ऑल द 3 प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट का एबीसी कॉस्टिंग निकालना है। तो अपने जैसे कि क्वेश्चन रीड करते समय ये बात किए थे कि अपने जब भी एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है कि जनरली ओवरहेड से रिलेटेड जो खर्चा होता है उसको बांटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड है तो ये खर्चा को मेनली बांटना पड़ेगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड 30 रुपये का लगता है और उसका टोटल जो यूनिट बनता है वो 10,000 का है। तो 30 इंटू 10,000 तो ए का प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा। वैसे ही 40 इंटू 20,000 बी का आ जाएगा। वैसे ही 50 इंटू 30,000 सी का प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा। और ये जो कॉस्ट आ जाएगा तो इसी को बांटना है। वैसे ही अपने यहाँ पे ए के लिए इतना आ गया, बी के लिए इतना और सी के लिए 15 लाख, तो टोटल 26 लाख का प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी एनालिसिस दिस अमाउंट विल बी अपोर्शन
एज फॉलोज द स्टेटमेंट शोइंग एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी कॉस्ट पूल दिया हुआ था क्वेश्चन में और उसका कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ था और ये रेशियो दिया हुआ था। ये रेशियो अपने या तो ये इस रेशियो से बचने के लिए अपने एक्टिविटी रेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्टिविटी रेट ना निकाल करके डायरेक्टली यहाँ पे रेशियो बना दिया है जो कॉस्ट ड्राइवर का है। तो ये रेशियो देखते हैं कि 6:9:10 कैसे आया है। तो अपना परचेज रिक्वेजिशन देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है 300 ए के लिए और बी के लिए 450 और सी के लिए 500, तो इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे 6:9:10 का ये रेशियो बना है। तो ये जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है 6:9:10 तो वो था, और ये टोटल अमाउंट था परचेज स्टोर रिसीविंग का। तो इसको इस रेशियो में इन तीनों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगर आप रेशियो नहीं निकालना चाहते और इससे बचना चाहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जो एबीसी में यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अल्टरनेटिव तरीका है कि एक्टिविटी रेट भी निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो रेट आ जाएगा और ये जो नंबर ऑफ परचेज रिक्वेजिशन था उसको इनटू कर देंगे, तब भी मेरा तीनों के लिए सेपरेट कॉस्ट निकल जाएगा। तो वैसे यहाँ पे इंस्पेक्शन में प्रोडक्शन रन यहाँ पे, और इसको रेशियो जो था प्रोडक्शन रन का, यहाँ पे प्रोडक्शन रन का 750, 1050, 1200 था, इसको रेशियो में बांट दिया। रेशियो में बांटने के बाद 5:7:8 आ गया, और टोटल कॉस्ट जो इंस्पेक्शन का था यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में 8,94,000 का, तो इस रेशियो में बांट दिए। तो ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, तीनों के लिए आ गया। वैसे ही डिस्पैच का था, और यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर था डिस्पैच का ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। तो और ऑर्डर एग्जीक्यूटेड का जो नंबर्स था उसको रेशियो में यहाँ कन्वर्ट कर दिए, और टोटल कॉस्ट डिस्पैच का 2,10,000 का था। तो ये रेशियो यूज करके ए बी सी तीनों में बांट दिए, ये 2,10,000 का। वैसे मशीन सेटअप का जो कॉस्ट था वो 12 लाख दिया हुआ था, और नंबर ऑफ सेटअप जो क्वेश्चन में दिया हुआ था नीचे में उसको अपने रेशियो में कन्वर्ट कर दिए, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इसको रेशियो में बांट दिए। तो ये ए बी सी तीनों के लिए कॉस्ट आ गया। तो टोटल एक्टिविटी जो कॉस्ट है, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड का जो कॉस्ट आ गया 7,04,940। ए के लिए, बी के लिए इतना आ गया, सी के लिए इतना आ गया। तो ये जो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट था उसको एक्टिविटी कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिए, और अपना जो क्वांटिटी सोल्ड, चूंकि ये जो कॉस्ट है ये 10,000 यूनिट के लिए, और ये जो कॉस्ट है 20,000 यूनिट के लिए, और ये जो कॉस्ट है 30,000। तो अगर टोटल यूनिट में डिवाइड कर देंगे तो मेरा कॉस्ट एक यूनिट का आ जाएगा, जैसे 70.49, और यहाँ पे 44.24, और यहाँ पे 33.67 आ गया। ठीक है, तो आपने ऊपर बात किए थे कि प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा, प्रोडक्शन ओवरहेड के अलावा अपने जो कॉस्ट था डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का, वो मेरा कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि प्राइम कॉस्ट था। तो इन दोनों को डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दिए तो 80 रुपीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए के लिए डायरेक्ट मटेरियल था 50 और बी के लिए डायरेक्ट लेबर था 30, दोनों को ऐड कर दिए तो 80 रुपए का आ गया ए के लिए कन्वर्जन कॉस्ट। तो जो ओवरहेड का जो एबीसी का जो कॉस्टिंग था और प्लस कन्वर्जन कॉस्ट दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल कॉस्ट एक यूनिट का ए का इतना आ गया, वैसे बी का इतना आ गया और सी का इतना आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है काफ़ी लॉन्ग है, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। ये मैकेनिकल सम है, तो इसको रीड करते और देखते हैं कि क्या है। शिकागो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सीएमसी शॉर्ट में बोल सकते हैं अपने, मैन्युफैक्चर सेवरल प्रोडक्ट ऑफ वेरिंग लेवल ऑफ डिजाइंस, ठीक है, एंड मॉड्यूल्स। इट यूज ए सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर्स। तो सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। द overhead incurred by CMC in this behalf of the year as under। यहाँ पे ऊपर का सिर्फ ज्ञान था, तो मेनली यहाँ पे ये ओवरहेड का कॉस्ट दिया हुआ था, और ऊपर में एक चीज था कि जो ये ओवरहेड है उसको सिंगल ओवरहेड रिकवरी के बेसिस पे बांटते थे। ठीक है, तो ये टोटल अपने ऐड करेंगे तो 21 लाख का टोटल ओवरहेड का कॉस्ट आ जा रहा था। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड सीएमसी, मतलब जो शिकागो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, इंट्रोड्यूस एबीसी कॉस्टिंग एंड द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज वर आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंट एक्टिविटी आइडेंटिफाई हुआ था कि रिसीविंग मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, सेटअप ऑफ मशीन फॉर प्रोडक्शन रन, क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो यही कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है कॉस्ट का, ऊपर वाले कॉस्ट का, और ये अपने यूज करके यहाँ पे एक्टिविटी रेट निकालेंगे और वो एबीसी में यूज आएगा। तो अपने जब भी क्वेश्चन को जैसे जैसे रीड करते जा रहे हैं तो वैसे वैसे आइडिया लगता जा रहा है कि हाँ ये डाटा दिया हुआ है इसको, और ये नेक्स्ट वाले डाटा से यूज करके अपने वो डाटा निकालेंगे जो कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन में काम आएगा।
अब आगे रीड करते हुए देखते हैं, इट इज डिटरमाइंड दैट द मशीन ऑपरेशन एंड मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस शुड बी a person between stores and production activity in 20/80 रेशियोज। तो मतलब मशीन ऑपरेशन का जो कॉस्ट है, मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट है, उसको बांटेंगे स्टोर और प्रोडक्शन कॉस्ट में 20/80 रेशियो में। ठीक है, उसके नीचे दिया हुआ है कि टेक्निकल स्टाफ सैलरी शुड बी a person between machine maintenance and setup and quality inspection 30:40:30 रेशियो में। तो स्टाफ टेक्निकल स्टाफ का जो सैलरी जो था उसको बांट देंगे अपने तीन चीज में, क्या मशीन मेंटेनेंस में बांटेंगे और सेटअप में बांटेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन में बांटेंगे। तो अपने सबसे पहले जो वर्किंग बनाएंगे उसमें टेक्निकल स्टाफ का सैलरी उसको अपोर्शन करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मशीन मेंटेनेंस है इसको फर्दर अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टोर में और प्रोडक्शन एक्टिविटी में। तो सबसे पहले जब भी वर्किंग अपने करेंगे तो टेक्निकल स्टाफ सैलरी से शुरू करेंगे एलोकेशन, उसके बाद मशीन ऑपरेशन मशीन मेंटेनेंस का एलोकेशन करेंगे स्टोर और प्रोडक्शन एक्टिविटी में। अब अपने आगे बढ़ते क्वेश्चन को रीड करते हैं। द कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू आर एज अंडर। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड यहाँ पे 40,000 दिया हुआ है और डायरेक्ट वेज रेट यहाँ पे 6 पर आवर दिया हुआ है और प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है 2040। यहाँ पे मटेरियल एंड कंपोनेंट कंसाइनमेंट रिसीव दिया हुआ है 1960 का और नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन दिया हुआ है 1280 का। तो ये मेरा कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है जिसके बेसिस पे अपने एक्टिविटी रेट निकालेंगे और वो मेरे एबीसी कॉस्टिंग में यूज आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे अपने नीचे देखते हैं तो द डेटा रिलेटिंग टू टू प्रोडक्ट जो कि सीएमसी बनाता है पी एंड क्यू, उसके रिगार्डिंग दो डेटा दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6,000 दिया हुआ है, 4,000 दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर आर्स दिया हुआ है 960 पी को बनाने का पूरा और क्यू को बनाने का 100 दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, उसके नीचे डायरेक्ट मटेरियल ये सब ओवरहेड का कॉस्ट है, प्रोडक्शन रन ओवरहेड का कॉस्ट है, नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन डन नंबर दिया हुआ है और क्वांटिटी प्रोड्यूस यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपना जो पी का बन रहा है 15,000 यूनिट और यहाँ पे क्यू का बन रहा है 5,000 यूनिट। तो इसमें जो स्टार्टिंग का जो दोनों है वो कन्वर्जन कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, इसके नीचे जितना भी है ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में नीचे आते हैं और रीड करते हैं। तो पोटेंशियल कस्टमर हैज अप्रोच सीएमसी फॉर सप्लाई ऑफ 24,000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट के टू बी डिलीवर्ड इन द लॉट ऑफ 3,000 यूनिट पर क्वार्टर। एक पोटेंशियल कस्टमर, एक नया कस्टमर सीएमसी को अप्रोच करता है कि 24,000 यूनिट सप्लाई करना है कंपोनेंट के का जो कि डिलीवर होगा 3,000 यूनिट का 3,000 यूनिट में पर क्वार्टर। द जॉब विल इन्वॉल्व इनिशियल डिजाइन कॉस्ट और ये जॉब में डिजाइन कॉस्ट है 60,000 लगेगा और द मैन्युफैक्चर विल इन्वॉल्व पर क्वार्टर कॉस्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वार्टर कितना आ जाएगा क्योंकि 24,000 यूनिट है। ठीक है, कंपोनेंट का और एक क्वार्टर में 3,000 यूनिट, तो नंबर ऑफ क्वार्टर 24,000 डिवाइड बाय 3,000 करेंगे तो 8 क्वार्टर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पर क्वार्टर का कॉस्ट दिया है। डायरेक्ट मटेरियल का इतना कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर आवर्स 300 है और प्रोडक्शन रन इंस्पेक्शन का प्रोडक्शन रन 6 है और यहाँ पे इंस्पेक्शन 24 है और नंबर ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू बी रिसीव्ड 20 है। ठीक है, और सीएमसी का जो डिजाइन मार्कअप है जो कॉस्ट पे लगेगा, मतलब कॉस्ट पे रहेगा, मतलब 100 रुपए का कॉस्ट है तो वो कम से कम 25 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा कंपोनेंट के लिए। ये मेरा क्वेश्चन था। अब अपने रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट। तो यहाँ पे पी और क्यू का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट, मतलब जितना भी ओवरहेड का कॉस्ट है डिवाइड कर देंगे अपने जो टोटल लेबर कॉस्ट था उससे, तो वो मेरा एक लेबर आवर का कॉस्ट आ जाएगा और उससे जितना भी लेबर आवर्स है उसको इनटू करेंगे तो ओवरहेड का कॉस्ट आ जाएगा। मतलब एबीसी वाला कोई झमेला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग ऑफ सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट। तो सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट का बेस मानते हुए कॉस्ट निकालना है प्रोडक्ट पी और क्यू का। तो अपने देखते हैं प्रोडक्ट पी और क्यू। तो यहाँ पे जो यूनिट है नंबर ऑफ पी का
15,000 है, क्यू का 5,000 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना बन रहा था। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 6,000 पी का, और क्यू का 4,000। वैसे डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट आ जाएगा कि 960 आर दिया हुआ था पी का, और एक आर का जो कॉस्ट था 6 रुपया। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पी का जो है डायरेक्ट लेबर आर का जो डायरेक्ट लेबर आवर्स था 960 था, और एक लेबर आवर का जो वेज रेट था वो 6 रुपया पर आवर था। तो 960 इंटू 6 करेंगे, 960 इंटू 6 करेंगे तो मेरा 5760 आ गया। वैसे ही एक 100 आवर्स लग रहा था बी का, और जो ऊपर जो वेज रेट था 6 रुपया करके यहाँ पे 600 आ गया। तो अपनी जो ओवर हेड ये मेरा आ गया, दोनों देखा जाए तो एक तरह से कन्वर्जन मतलब प्राइम कॉस्ट आ गया। अब ओवर हेड कॉस्ट, जो ओवर हेड कॉस्ट जो बोला हुआ था क्वेश्चन में, सिंगल ओवर हेड रिकवरी रेट। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स से, तो मेरा एक आवर का कॉस्ट आ जाएगा। टोटल 960 आवर्स था उसको इंटू कर देंगे, और यहाँ पे 100 आवर्स था उसको इंटू कर देंगे। तो ये 52.5 कैसे आया उसको देख। यहाँ पे जैसे कि ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ था टोटल 21 लाख का, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क 40,000 दिया हुआ था। तो टोटल ओवरहेड मतलब 21 लाख डिवाइड बाय 40,000 कर देंगे तो मेरा ओवरहेड मतलब एक आवर्स का आ जाएगा। मतलब मेरा ये आ गया है 21,000 डिवाइड बाय 40,000, तो 52.5 पर लेबर आवर ये ओवरहेड रेट पर आवर आ गया। तो 52.5, एक घंटा का 52.5 लग रहा था, तो यहाँ पे 960 घंटा लग रहा था पी प्रोडक्ट पी में, तो इंटू कर देंगे तो 5,040 सॉरी 50,400 आ गया। वैसे ही यहाँ पे 100 आवर लग रहा था क्यू का, और एक घंटे में 52.50 का कॉस्ट लग रहा था, यहाँ पे 5250 आ गया। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गया मेरा, प्रोडक्ट पी का और प्रोडक्ट क्यू का, ठीक है, ये टोटल आ गया। अब डिवाइड बाय कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 62,160 डिवाइड बाय 15,000 करेंगे तो 4.144 ये कॉस्ट आ जाएगा पर यूनिट पी का। और वैसे क्यू का कितना आ जाएगा 1.97 पर यूनिट। तो मैंने जो हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन था उसको देख लिया है। अब अपने मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 का जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो पी और क्यू का कॉस्ट निकालना है, और वो उसका वो एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे अपने सॉल्यूशन देखते हैं कि स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट बनाना है पी और क्यू का एबीसी कॉस्टिंग को बेस मान करके। तो यहाँ पे जो पी और क्यू है उसका यूनिट तो दिया हुआ था क्वेश्चन में 15,000 और 5,000, जैसा कि ऊपर भी अपने सेम ही पकड़े थे, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था ही, और यहाँ पे डायरेक्ट वेज डायरेक्ट लेबर जो अपना दिया हुआ था 960, ये वाला 960 इंटू 6 करके, तो वो कॉस्ट यहाँ पे भी आ जाएगा 5760, और यहाँ पे 600 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था डेटा उसको सिर्फ पुट किया है, ठीक है। अब मेन जो आएगा कि अपने जो बात कर रहे थे कि जो कॉस्ट दिया हुआ था ओवर हेड का कॉस्ट दिया हुआ था, कॉस्ट ड्राइवर यूज करके अपने एक्टिविटी रेट निकालेंगे, तो वो अपना एक्टिविटी रेट निकाले हैं और उसको इंटू किया है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो वर्किंग नंबर 4 में अपने देखते हैं। तो ये आया था अपने वर्किंग नंबर 4 में, लेकिन अपने वर्किंग नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलोकेशन वाला जो टेक्निकल स्टाफ का जो सैलरी का एलोकेशन था, यहाँ पे जैसे अपने थे, यहाँ पे देखा था क्वेश्चन में जब हम लोगों ने रीड किया था तो उसमें था कि टेक्निकल स्टाफ का जो सैलरी है वो अपने 3 हेड में बांट रहे थे, ठीक है। मशीन मेंटेनेंस में, सेटअप में, क्वालिटी इंस्पेक्शन में, और उसका जो रेशियो था 30:40:30 में था, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ का जो सैलरी 6,37,500, 6,37,500 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था टेक्निकल स्टाफ का सैलरी, ठीक है। तो 6,37,000 था 500, और उसको अपने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 30:40:30 में। तो मशीन मेंटेनेंस का 1,91,250, और सेटअप का 2,55,000, और क्वालिटी इंस्पेक्शन का 1,91,250 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में रीड कर रहे थे, तब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहले टेक्निकल स्टाफ का सैलरी बांटेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मशीन मेंटेनेंस है फिर से फर्दर बढ़ने वाला है स्टोर और प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब यहाँ पे जो पहला था उसमें देखते हैं कि द मशीन ऑपरेशन और मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस शुड बी अपोर्शन्ड बिटवीन स्टोर एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी इन 20:80 रेशियो में, ठीक है।
और तो ये तो ये ठीक। तो जैसे तो तो यहाँ पे जो सेटअप था, नंबर ऑफ सेटअप इनटू एक्टिविटी रेट सेटअप का, वैसे नंबर ऑफ सेटअप एक्टिविटी रेट सेटअप का था, तो यहाँ पे 16,094 वैसे इंस्पेक्शन का आ गया, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन और एक्टिविटी रेट था इंस्पेक्शन का, वो आ गया। तो यहाँ पे 4482 आ गया, वैसे 1494 आ गया। तो ये टोटल कॉस्ट आ गया प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अंडर एबीसी, एबीसी का ये टोटल कॉस्ट कैसे आया, जो अपने स्टार्टिंग का मटेरियल का कॉस्ट था, फिर डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट था, उसके बाद जो प्रोडक्शन ओवरहेड था उसको एक्टिविटी कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिए और एक्टिविटी के बेसिस पे उसको कॉस्ट एलोकेट कर दिए। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया प्रोडक्ट का। और जो नंबर ऑफ क्वांटिटी था, जो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था प्रोडक्ट पी का, वो 15,000 था। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई 15,000 कर दिए तो 3.58 कॉस्ट पर यूनिट आ गया। वैसे ही 36,000 में 5,000 यूनिट प्रोडक्ट क्यू का था, 36,534 डिवाइड बाई 5,000 यूनिट प्रोडक्ट क्यू का, तो क्यू का कॉस्ट पर यूनिट आ गया यहाँ पे 7.31। अब अपने पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हैं। तो कंप्यूट द सेल वैल्यू पर क्वार्टर ऑफ कंपोनेंट के यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग। तो एबीसी कॉस्टिंग यूज करके जो कंपोनेंट के था जिसका अपने सेल करने वाले थे, उसका सेल वैल्यू पर यूनिट पर क्वार्टर निकालना था। तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पॉइंट 3 का सॉल्यूशन देखने से पहले क्यू के लिए और भी एक बार अपने क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 24,000 का टोटल यूनिट, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट के का डिलीवर करना था 3,000 लॉट यूनिट पर क्वार्टर, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वार्टर अपने बोले थे कि 24,000 डिवाइड बाई 3,000 पर क्वार्टर, तो 8 क्वार्टर हो गया था। और इनिशियल डिजाइन कॉस्ट 60,000 लग रहा था, तो 60,000 डिवाइड बाई 8, तो उतना मेरा एक क्वार्टर का इनिशियल डिजाइन कॉस्ट आ जाएगा। और डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ था ही, और लेबर 300 आवर्स लग रहा था इंटू 6 करके, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन रन हो रहा था 6। और यहाँ पे अपने जो अभी लास्ट वाले वर्किंग में देखा था उसमें एक्टिविटी रेट निकाल लिए तो प्रोडक्शन रन का जो सेटअप वाला था, और अपने इंस्पेक्शन का भी एक्टिविटी रेट निकाले थे और ये नंबर दिया हुआ है, उससे इंटू हो जाएगा। और डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट था, डायरेक्ट मटेरियल टू बी रिसीव, उसका भी अपने एक्टिविटी रेट निकाल लिए थे। और ये जो नंबर ऑफ रिसीव था उससे इंटू हो जाएगा, तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा के का। और फिर जब कॉस्ट आ जाएगा टोटल कॉस्ट, तो उसको डिवाइड कर देंगे जो 3,000 है उसके साथ, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और जब कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा तो उसमें अपने ये जो मार्कअप है ऐड कर देंगे, तो मेरा सेलिंग वैल्यू आ जाएगा के का, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिक्वायरमेंट था, कंप्यूटेशन ऑफ सेल वैल्यू पर क्वार्टर ऑफ कंपोनेंट के यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। तो 3,000 यूनिट था कंपोनेंट के का, जो कि डिलीवर हो रहा था पर क्वार्टर, नंबर ऑफ यूनिट्स 3,000। इनिशियल डिजाइन कॉस्ट कितना था कि 60,000 टोटल डिजाइन का कॉस्ट लग रहा था 8 क्वार्टर, तो एक क्वार्टर का 7,500 आ गया। वैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 12,000 का, ठीक है, तो वो लिख दिया अपने। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 300 आवर्स था, 6 करके लग रहा था 18, सो यहाँ पे फिगर आ गया।
और रिसीव कॉस्ट यहाँ पे 20 नंबर ऑफ कंसाइनमेंट था, और अपने जो लास्ट वाला वर्किंग में हम लोगों ने निकाला था एक्टिविटी रेट 275.89, तो वो फिगर यहाँ पे आ गया। वैसे सेटअप कॉस्ट था 6 प्रोडक्शन रन था, और एक प्रोडक्शन रन का जो एक्टिविटी रेट था 670.59 जो लास्ट वाले वर्किंग में हम लोगों ने निकाला था, तो 4024 आ गया। वैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट था जो कि 24 इंस्पेक्शन हो रहा था के लिए, कंपोनेंट के लिए, और पर यूनिट इंस्पेक्शन का लग रहा था, प्रोडक्शन रन का लग रहा था, सेटअप का लग रहा था 149.41, तो 3586 आ गया यहाँ पे। तो इन सब कॉस्ट को अगर ऐड कर रहे थे तो अपने टोटल कॉस्ट आ जा रहा था, और अपना जो मार्कअप था कॉस्ट पे वो 25% बोला हुआ था क्वेश्चन में, तो ये 25%, तो ये मेरा सेल वैल्यू आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितना